आज हम ये कहने पे मजबूर हैं कि अभी हिंदुस्तान आजाद नहीं, जब तक भारत माता के सीने पे चढ़ के औरत के साथ ही, माता के साथ ही जुल्म ज्यादती होती रहेगी, जब तक हम आजाद नहीं। तो ये हर उस मर्द को शर्म आनी चाहिए जिसकी माँ, बहन, बेटी बैठी हुई है और वो निकलकर इस बात पे कोई हंगामा नहीं काटते। देखिए, आज इतना बुरा वक्त आ गया है जिस मुल्क में हम रहते हैं कि हम लोगों को आज अपना मुंह बंद करके अपना एक एजिटेशन दर्ज करवाना पड़ रहा है। हमारा आज का जो ये साइलेंट प्रोटेस्ट है, वुमेन इंडिया मूवमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन जो 12 स्टेट्स में कुछ सालों से औरतों के एम्पावरमेंट और अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती है, हमने पिछले कुछ 1 महीने से एक कैंपेन स्टार्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं इस कैंपेन का जो हमने टाइटल दिया है कि वुमेन सेफ्टी, ठीक है, एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी औरत की हिफाजत हर एक की जिम्मेदारी। ये एक इंफरादी कोई मामला नहीं है, बल्कि मैं समझती हूँ कि इस मुल्क में 50% औरत जो है वो ह्यूमन रिसोर्स है, और उसी के चलते हुए जो तशद्दुद सामने आता है, यानी औरतों के साथ जिस तरीके का जुल्म हम देख रहे हैं, और खास तौर से अंडर द रिजीम ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट के, ऐसा मालूम होता है जैसे पावर में बैठे हुए लोग इसको सपोर्ट करते हैं। रेप की घटनाएं हो, या फिर औरतों के साथ ट्रेन, बस, सड़क पर चलते हुए वायलेंस हो, या फिर औरतों को जो जस्टिस नहीं मिलता, या फिर वो एक्टिविस्ट औरतें जो आवाज उठाना चाहती हैं सोशल इश्यूज के ऊपर, उनको बिहाइंड द बार्स डाल दिया जाता है, या फिर लिंचिंग, बुलडोजर में जो औरतें सफर होती हैं, या फिर आसाम के डिटेंशन कैंप में बुरी हालत में, तकलीफ में जिन औरतों को रखा जाता है। ऐसे में हमने अपनी जिम्मेदारी समझी, हमने 2 अक्टूबर को एक कैंपेन स्टार्ट किया, क्योंकि गांधी जयंती के दिन ये गांधी जी का एक स्टेटमेंट था, ये कोटेशन था कि जिस दिन औरत कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुल्क में अकेले सफर कर लेगी, हम उस दिन समझेंगे कि ये मुल्क आजाद है। और आज ये जो 75 साल हम आजादी का गाना गाते हैं और जो हालात हम देख रहे हैं, ये मैच नहीं होते। इसलिए आज हम ये कहने पे मजबूर हैं कि अभी हिंदुस्तान आजाद नहीं, जब तक भारत माता के सीने पे चढ़ के औरत के साथ ही, माता के साथ ही जुल्म ज्यादती होती रहेगी, जब तक हम आजाद नहीं। तो ये एक आजादी की लड़ाई है जो आज के वक्त में औरतें इस मुल्क में लड़ रही हैं। कोलकाता रेप केस से लेकर, ठीक है, आप पीछे की हिस्ट्री देखिए, या फिर रोज बरोज कोई भी ऐसी कम्युनिटी उठाइए, दलित उठाइए, क्रिश्चियन उठाइए, मुस्लिम उठाइए, यहाँ तक कि आइडेंटिटी बेस्ड अटैक भी है इस मुल्क में। आइडेंटिटी देखकर हिजाब का मामला हो, स्कूल कॉलेजेस में देखिए कि नर्सरी की बच्ची को नहीं छोड़ा जाता, उसके बाद ट्रेन में, बस में आप देखिए, यहाँ तक कि वुमेन इन यूनिफॉर्म ऑल्सो नॉट सेफ इन दिस कंट्री। उसके बाद सवाल उठता है लॉ एंड ऑर्डर का, सवाल उठता है जस्टिस सिस्टम के ऊपर। यही हमारी कुछ डिमांड्स हैं कि हम चाहते हैं जो तशद्दुद और बेहुरमती और जो जुल्म इस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पे औरतों के साथ हो रहा है, उसको बराबर चेक होना चाहिए। उसके ऊपर हमारी डिमांड है कि सख्त से सख्त कानून बनने चाहिए। मैडम, इस पार्टियां पावर में है मगर इनको तवज्जो नहीं दे रहे। एक बात सुनिए, जो पार्टी पावर में है, जो गवर्नमेंट आज पार्लियामेंट में बैठी है, नया पार्लियामेंट का जब इनॉग्रेशन हुआ तो मोदी जी बोले थे 33% रिजर्वेशन औरतों को गिफ्ट कर रहा हूँ। आज तक वो गिफ्ट हाथ में नहीं आया औरतों के। औरतों का रिप्रेजेंटेशन लीस्ट है, यहाँ पर कम से कम मिनिमम है, औरतों का रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। 50% रिसोर्स होते हुए जो रिप्रेजेंटेशन औरतों का होना चाहिए था। एक दूसरी बात, जो सोशल एक्टिविस्ट काम करती है उनका मुंह बंद करके उनको बिहाइंड द बार्स कर दिया जाता है। आप देखिए, हमारी CNRC के एक्टिविस्ट को ले लीजिए, या इसके अलावा दूसरी बहुत सारी एक्टिविस्ट हैं जो आज भी जेलों में सड़ रही हैं, उनको जस्टिस नहीं मिलता। उसके बाद हम जैसे प्लेटफॉर्म जो औरतों के लिए काम कर रहे हैं, ये हमने अपनी एक अखलाकी जिम्मेदारी समझी है। हम इस मुल्क में रहते हैं, हमें लगता है हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है, बल्कि ऑब्लिगेशन क्यों, बीइंग ए वुमेन, ये मेरे लिए शर्म की बात होगी कि मैं तशद्दुद देख रही हूँ और मैं अपने घरों में खामोश बैठूं। और उसके बाद हमने इसको नाम दिया कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का। हर उस मर्द को शर्म आनी चाहिए जिसकी माँ, बहन, बेटी बैठी हुई है और वो निकलकर इस बात पे कोई हंगामा नहीं काटते। देखिए, आज आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पावर में, कोई उम्मीद गवर्नमेंट से नहीं रखना, क्योंकि हर क्राइम इस मुल्क में गवर्नमेंट सपोर्टेड है।
आप देखिए कोलकाता में जो क्राइम हुआ, जो इतनी बुरी तरीके से एक ड्यूटी पे एक नर्स का जो रेप किया गया, आपको क्या लगता है वो एक पॉलिटिकल इशू बना दिया गया? यानी कि औरत के जिस्म को चीरना, फाड़ना, काटना भी एक पॉलिटिकल एजेंडा हो गया। शर्म की बात है, हमें समझ में नहीं आता आखिर हम किस मुल्क में रह रहे हैं, हम कौन सी जमीन पे जी रहे हैं, किस हवा में हम सांस ले रहे हैं। उसी के चलते हमारा ये एक साइलेंट प्रोटेस्ट है, क्योंकि हमें लगता है चीख पुकार करना भी अब फायदेमंद नहीं रह गया, क्योंकि हमें अपनी डिमांड गवर्नमेंट तक पहुंचानी है। अगर गवर्नमेंट में, पावर में, अथॉरिटीज में बैठे हुए लोग, लॉ एंड ऑर्डर, जुडिशरी में बैठे हुए लोग जरा भी गैरत रखते हैं, जरा भी शर्म रखते हैं, तो ये प्रोटेस्ट उनके जहन तक, उनके कानों तक जाना चाहिए। बहुत से खवातीन पर जुल्म हो रहा है, वो आगे बढ़कर नहीं आ रही। उसी के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो एक आम आदमी का अनअवेयर होना है, या फिर एक आम आदमी को इतना डरा दिया गया है। एक औरत जिसकी असमत रेजी होती है, उसकी माँ पुलिस स्टेशन अगर रिपोर्ट लिखाने जाए तो पुलिस वाले उसकी माँ को रेप कर देते। एक रेप विक्टिम जो बेल पे छूट कर आता है, वो आके वापस रेप कर देता है। ये इस मुल्क की कंडीशन हो गई है। एक साल में 35,000 36,000 रिकॉर्ड आंकड़े हैं, और जो रिकॉर्ड नहीं होते उनका कोई हिसाब नहीं है। ऐसे मुल्क में जहाँ औरत हर लम्हा रेप की जाती हो, काट दी जाती हो, जला दी जाती हो, फेंक दी जाती हो, 2 साल से लेकर 80 साल तक की बूढ़ी औरत सेफ नहीं, ऊपर से दलित, फिर शेड्यूल कास्ट या फिर आइडेंटिटी बेस क्राइम जो है वो अलग है। मुसलमान औरत को देखते हैं सर ढकी है, उसके साथ अब्यूज अलग होता है, हरासमेंट अलग होता है, मार्केट प्लेस, वर्क प्लेस, पब्लिक प्लेस कहीं नहीं छोड़ा जाता। तो जिस मुल्क को भारत माता की जय कह कह के नारे लगाते हैं, उसी माता की इतनी बड़ी हुर्मती की उसी की बहू बेटियों को असमत रेजी की जाती है। अब आप बताइए, यहाँ तक के जो हमारी एक्टिविस्ट जेल में है, उनके ऊपर अभी तक कोई क्राइम साबित नहीं है, मगर वो जेल में क्यों? क्योंकि उन्होंने मुंह खोला। इसी तरह से लिंचिंग, बुलडोजर, असम का डिटेंशन क्या, बेहिसाब बुरी हालात में औरतों को वहां रखा जाता है। मतलब हम इतनी तकलीफ दे हालात में रखा जाता है कि हम बयान भी नहीं कर सकते। कोई इसकी सूद लेने वाला नहीं है। मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इतना झूठ और उसके बाद इतना प्रोपोगेंडा। मैं समझती हूँ ये पूछना और कहना बेकार होगा कि वेयर इज द गवर्नमेंट, वेयर इज द पॉलिटिकल पार्टी। हमें आज यहाँ पर एहसास दिलाना हर आम चलते हुए शहरी को, ये जो सड़कों से मर्द गुजरते हैं, ये जो सड़कों से औरतें गुजरती है, गैरत और शर्म इनके अंदर होनी चाहिए, और अगर इनके अंदर होगी तो हम अपनी